बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 12th फ़िज़िक्स के कुछ अहम एमसीक्यूज़ लेकर मैं हाज़िर हूँ। तो बच्चों, पहला एमसीक्यूज़ है, टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस D एंड फोर्स बिटवीन देम इज़ F। दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 जो वैक्यूम में प्लेस्ड हैं और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो D है और जो फोर्स है वो F है। इफ़ अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 4 इज़ इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन देम देन न्यू फोर्स विल बी। अगर यहाँ पर जो रिलेटिव परमिटिविटी 4 को अगर मुतारिफ़ करवाया जाए तो फोर्स क्या होगी। तो यहाँ पर ना बच्चों, दो चार्जेस के दरमियान जो ये हमारे पास है कूलम लॉ, वो आपको मालूम है कि वो Q1/Q2 और D स्केयर होता है, ठीक है। और जो K है को कांस्टेंट वो 1/4 पाई ई नॉट। अच्छा, अब अगर रिलेटिव परमिटिविटी ऐड की जाए तो हमारे पास ये जो फोर्स है, अब कूलम लॉ को अगर आप ध्यान से देखें तो 1/4 है। तो हमारे पास जो न्यू फोर्स बनेगी वो F/4 बनेगी, ठीक है, F/4। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है। दूसरा है, थ्री कैपेसिटर्स ऑफ 4 माइक्रो फैरेड ईच आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट नेट capacitance of their combination is 6 microfarad. It is possible if के तीन कैपेसिटर्स हैं और तीनों 4 माइक्रोफैरेड्स के हैं, इनको इस तरह कनेक्ट करें कि वो 6 माइक्रोफैरेड हो जाएं टोटल जो है, ठीक है। तो अगर ये पॉसिबल है तो अब यहाँ पर ये पॉसिबल किस सूरत में होगा कि अब आप देखिए 1/C, ठीक है ना। अगर आप सीरीज़ में जोड़ें, दो को आप सीरीज़ में जोड़ें तो 1/C, ठीक है। तो 1/4 + 1/4, तो इसका जवाब आ जाएगा 1/2। तो आप इसको इन्वर्स करेंगे तो ये आपके पास बन गया 2। अब एक को इसके साथ जोड़ दें आप पैरेलल, तो 2 + 4 6 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। तो उसका क्या मतलब हुआ कि दो सीरीज़ में आएंगे और एक पैरेलल में आएगा, तो आपके पास 6 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल, तो हमारे पास 6 हो जाएंगे। थर्ड है, स्लोप ऑफ IV ग्राफ, ठीक है ना। IV यानी करंट और वोल्टेज का जो ग्राफ है ओम लॉ का, ऑफ अ रेजिस्टर इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू। तो स्लोप जो है IV का ये न्यूमेरिकली किसके इक्वल है, तो ये ऑप्शन बी है, कंडक्टेंस के इक्वल है, ठीक है। ओम लॉ V = IR है और I = V/R होता है हमारे पास। और स्लोप ऑफ IV जो ग्राफ होता है ये आपकी बुक में मौजूद है, ΔI/ΔV = I/R होता है हमारे पास, और ये इक्वल होता है कंडक्टेंस के, ये याद रखिएगा, ठीक है। और कंडक्टिविटी ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस है ये रेसिप्रोकल होता है स्लोप का, और रेजिस्टिविटी ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। और फोर्थ है बच्चों आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर एन ओपन सर्किट, के ओपन सर्किट के लिए। अब ओपन सर्किट में ना जो करंट होता है I, ये ज़ीरो होता है। तो हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज जो होते हैं VT = E - IR। अब I ज़ीरो है तो VT = E हो जाएगा, ठीक है ना। VT = A, सी ऑप्शन आपका दुरुस्त है। VT अगर =0 हो, ठीक है, VT अगर ज़ीरो हो जाए तो ये जब बैटरी डेड हो जाती है तो तब जो टर्मिनल वोल्टेज है वो ज़ीरो होते हैं। और VT लेस हो जाए अगर EE से, ठीक है, तो ये क्लोज सर्किट में होता है, ये याद रखिएगा।
और फिफ्थ है बच्चों हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम व्हेन। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होता है? तो ऑप्शन ए है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इज़ परपेंडिकुलर टू दी प्लेन एरिया। ठीक है, अब हमारे पास ना मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फार्मूला है वो क्या होता है? बी है कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू जब ज़ीरो होती है, ठीक है, तो यानी ये परपेंडिकुलर टू दी एरिया ऑफ द वेक्टर जब होता है तो हमारे पास उस वक्त मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो होता है। ठीक है, याद रखिएगा जब थीटा की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। और सिक्स है बच्चों, अ प्रोटॉन इज़ मूविंग अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सोलेनोइड कैरिंग अ करंट। कि प्रोटॉन जो है वो मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है सोलेनोइड कैरिंग अ करंट, के उसके साथ हरकत कर रहा है। किसके साथ? सोलेनोइड के साथ। अच्छा, दी मैग्नेटिक फोर्स ऑफ प्रोटॉन विल बी। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है प्रोटॉन की वो क्या होगी? तो वो ज़ीरो हो जाएगी। सी ऑप्शन आपका दुरुस्त है, क्योंकि उसके साथ पैरेलल हरकत कर रहा है, मूव कर रहा है, तो थीटा क्या आ जाएगा? ज़ीरो। तो जब अब इसमें साइन थीटा है, ज़ीरो है, तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन आपका दुरुस्त हो जाएगा। सेवन्थ है बच्चों, a steady current is passing through a coil, magnitude of self-induced EMF in it will be। कि एक स्टडी करंट यानी मुस्तकिल करंट जो कोयल है उसमें से गुज़र रहा है, तो जो EMF की मिकदार होगी वो क्या होगी? तो इसका जवाब है कि वो सिफ़र हो जाएगी। क्यों? कि डेल्टा आई और डेल्टा टी, ठीक है ना, अब EMF क्या है? माइनस एल डेल्टा आई और डेल्टा टी। तो डेल्टा आई और डेल्टा टी जब ज़ीरो हो जाएगी तो ये जो है EMF की जो क्वांटिटी है, जो वो EMF है, वो भी ज़ीरो हो जाएगी। तो ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है। एट्थ है बच्चों, एट हाई फ्रीक्वेंसी इन अ कैपेसिटिव सर्किट द करंट विल बी। तो के कैपेसिटिव सर्किट में अगर फ्रीक्वेंसी हाई हो तो करंट क्या होगा? तो इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा बच्चों। अब कैपेसिटिव रेजिस्टेंस होती है हमारे पास से एक्स सी इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। ठीक है, 1/2 पाई एफ सी है। तो अब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हुई है तो एक्स सी यानी कि कैपेसिटिव रेजिस्टेंस क्या हो गई? डिक्रीज़ हो गई। ठीक है, अब जो करंट है, करंट को अगर आप देखें तो करंट होता है V/XC। अब XC डिक्रीज़ है तो अब जो करंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है ना, तो करंट जो है वो लार्ज हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर दुरुस्त है कि करंट जो है विल बी लार्ज, तो करंट लार्ज हो जाएगा। नाइन्थ है बच्चों, द पीक वैल्यू ऑफ AC सोर्स इज़ 20A, इट्स RMS वैल्यू विल बी। तो अब बच्चों RMS जो है ये हमारे पास इक्वल होता है पीक डिवाइडेड √2। तो अब पीक की वैल्यू 20 है, 20 डिवाइडेड √2, तो हमारे पास ये इसका आंसर आता है 14.1A। 14.1A ए ऑप्शन इसका दोस्त है। सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए आपको, RMS इक्वल है पीक डिवाइडेड √2। तो अब पी की वैल्यू उसने दे दी है हमें 20, तो 20 को √2 पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। टेंथ है, द मटीरियल्स इन विच डिसऑर्डर स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड इज़ फ्रोज़न आर। कि वो मटेरियल जिसका जो स्ट्रक्चर है वो डिसऑर्डर है। अब डिसऑर्डर उसने बोल दिया है, यहाँ पर स्ट्रक्चर डिसऑर्डर है लिक्विड का और वो फ्रीज्ड है। तो यहाँ पर वो जिसमें का स्ट्रक्चर डिसऑर्डर है वो एमॉर्फिक सॉलिड होता है। ठीक है, और क्रिस्टलाइन और पोली जो है पॉलीक्रिस्टलाइन, ये इनमें जो है ये ऑर्डर जो है ये वेल मैनर्ड ऑर्डर स्ट्रक्चर होता है। और कॉर्ड ये जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की ही एक टाइप है। तो यहाँ पर इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एमॉर्फियस सॉलिड है। और 11th है, द टेम्परेचर बिलो विच द रेजिस्टिविटी ऑफ अ
superconductor falls to ज़ीरो इज़ कॉल्ड, कि वो टेम्परेचर जिसमें सुपर कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो ज़ीरो हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे यानी जो सुपर कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो ज़ीरो है, यानी वो ज़ीरो पर आ गया है, तो उसे क्या कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है। 12th है इन अ हाफ वे रेक्टिफायर, ये हाफ वे एक रेक्टिफायर है। द डायोड कंडक्ट्स ओनली पॉजिटिव हाफ ऑफ इनपुट साइकिल, ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है। 13 है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डिफरेंट मेटल सरफेस डिपेंड्स अपॉन, कि दी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है फ़ोटो इलेक्ट्रॉन से इमिटेड होती है फ्रॉम डिफरेंट मेटल सरफेस से, तो ये डिपेंड करता है किस पर? तो ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी एंड नेचर ऑफ मेटल पर, डी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। ठीक है। बोथ फ्रीक्वेंसी एंड नेचर ऑफ मेटल पर ये डिपेंड करता है। 14 है द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज़, तो फोटोन का जो रेस्ट मास है वो कितना होता है? वो ज़ीरो होता है। ठीक है। बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। और 15 है द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस बाय एटम इज़, तो एटम से जो स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस होता है वो होता है लाइन स्पेक्ट्रा, सी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। 16 है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन, के स्ट्रॉन्ग जो न्यूक्लियर फोर्स है वो एग्जिस्ट करती है ए हेड्रन्स पे। ठीक है। ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है। अब जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है हेड्रन्स, ये प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन के दरमियान में ये काम करती है। ठीक है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और बच्चों आपका 17 है द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच हैज़ ओनली 1/32 ऑफ इट्स ओरिजिनल मास लेफ्ट आफ्टर इलेप्ट ऑफ 16 डेज इज़, यहाँ पर ना अब बच्चों जो 1/32 है, तो 1/32 का मतलब क्या है? 1/2⁵ तो अब यहाँ पर अब जो टाइम है वो कितना है? 60, तो 60 को अब 1/2⁵ है ना, तो मतलब 5 हाफ लाइफ है, तो 60 को अगर आप 5 पे डिवाइड करते हैं तो 12 डेज़ आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये MCQs आपको समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।